अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी स्पाइसी मैकरोनी बनाने की रेसिपी। मैकरोनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और सभी इसको खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मैकरोनी बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 लीटर पानी लिया है, पानी को बॉयल कर लिया है। इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। ऑयल साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें मैकरोनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के मैकरोनी ली है। 250 ml वाला कप है ये, 1 कप भर के मैंने लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से और इसको हमने बॉयल करना है 7 से 8 मिनट तक। इससे ज़्यादा हरगिज़ बॉयल मत करिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बॉयल होने के बाद इसको छलनी में निकालेंगे और ठंडा पानी इस पर डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। चिकन हमने लिए 250 ग्राम। चिकन की छोटी छोटी इस तरह से कटिंग कर ली है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। साथ ही में लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, ये इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना पानी इतना सारा रिलीज़ कर दिया है, तो इसी पानी में चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता है। नमक डाल देंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी इस तरीके से बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला ये आप सबके घर की फेवरेट हो जाएगी, बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और जो ऑयल है देखिए ये अलग से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने गाजर लिए, हरी मिर्चें ली हैं, शिमला मिर्च ली है, हरी प्याज है और हरी प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा है वो भी लिया है और ग्रीन वाला पार्ट भी लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप वही डाल लीजिएगा। बस 1 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ऐसे ही। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना जो इनका क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है और ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। बस 1 मिनट तक इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को चॉपर में डालकर मैंने पीस लिया। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और ये इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार जूसी और मज़ेदार मैकरोनी इस तरीके से बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। आपने विनेगर यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे मैकरोनी का जो जायका होता है वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हमने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल किया है तो इसीलिए आपने सिर्फ 1 चम्मच डालना है विनेगर और 1 ही चम्मच आपने सोया सॉस डालना है, 2 चम्मच चिली सॉस। तो अब हम इसमें मैकरोनी डालेंगे। यहाँ देखिए आप मैकरोनी हमारी कितनी खिली हुई है, एक एक अलग अलग है। और इसको जो बॉयल करने का तरीका मैंने आपको बताया सेम आपने वैसे ही बॉयल करना है, तो आपकी मैकरोनी भी इसी तरह खिली हुई बन के तैयार होगी। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने ये डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून के करीब, मायोनीज़ डाल देंगे थोड़ी सी, ये भी मैं 2 टेबल स्पून के करीब डाल गई हूँ। तो इससे बहुत ही मज़ेदार लगती है मैकरोनी। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को। तो ये देखिए ये तैयार है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार होने के साथ बहुत ही जूसी भी बनी है और जायकेदार भी मैकरोनी बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये।
तो बच्चे क्या बड़े क्या हर कोई खाना पसंद करेगा बहुत ही शौक़ से। तो ज़रूर आप बनाएं, दावत में बनाएं, इफ़्तार में बनाएं, या आप इसको किसी भी मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।